आपका। वहीं क्रेडिट स्विस संकट, इसका भारतीय आईटी कंपनियों पर क्या हो सकता है असर? कनेक्शन समझने के लिए कुशल गुप्ता हमारे साथ हैं पूरी डिटेल्स के साथ। कुशल, जरा समझाइए, क्रेडिट स्विस कनेक्शन है कुछ भारत के साथ? तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्रेडिट स्विस की जो बढ़ती हुई चिंताएं हो रही हैं, उसकी वजह से पूरा बीएफएसआई स्पेस और यूरोपियन रीजन को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता ज़्यादा अभी बढ़ती हुई दिख रही है। अब इसमें इंडियन आईटी कंपनी जिनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर यूरोपियन मार्केट्स के साथ है और साथ ही बीएफएसआई स्पेस भी एज ए वर्टिकल भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर आता हुआ दिखता है, वहाँ पर लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी बड़ी उस पर भी बात कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो टेक महिंद्रा और विप्रो की अगर हम बात करें तो क्रेडिट स्विस के साथ इन्होंने कई सारे आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं। हालांकि आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट की मैं बता दूं कि बड़ा नहीं है और किसी भी आईटी कंपनी के जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उसमें क्रेडिट स्विस का नाम नहीं है। यही नहीं, क्रेडिट स्विस में जो दिक्कतें बढ़ी हैं उसकी वजह से पूरा का पूरा बीएफएसआई स्पेस पर आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है आगे चलकर जो भी डेवलपमेंट्स होती है। बट कहीं ना कहीं अभी कंटेंशन यही बना हुआ है कि बीएफएसआई सेक्टर पर आगे के लिए हो सकता है ग्रोथ आपको रिस्ट्रिक्टेड आती हुई दिखे और साथ ही यूरोपियन इकोनॉमी पर अगर कुछ असर होता है तो उस वजह से जितने भी आईटी क्लाइंट्स हैं वहां पर वो कहीं ना कहीं अपना बजट कट करते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब इस स्थिति में जिन कंपनियों का आईटी कंपनियों का सिग्निफिकेंट एक्सपोजर यूरोप में है या फिर बीएफएसआई उनका एक बड़ा स्पेस है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता आगे चलकर बन सकती है। तो इसमें मैं आपको लिस्ट में बता दूं, सबसे पहले यूरोप और यूके से किसके किसके कैसे कैसे शेयर आते हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन से यूके से करीबन 34% रेवेन्यू डिराइव करते हैं। टीसीएस यहाँ पर भी 29.7% स्टेक ये डिराइव करते हैं और यही नहीं, अगर आप देखें तो एचसीएल टेक भी लगभग 29% यहाँ पर स्टेक डिराइव करते हुए दिखते हैं। विप्रो भी 29% है, साथ ही इन्फोसिस भी 25-26% है। एलटीआई माइंडट्री देखें तो 15% का ही एक्सपोजर यूरोप में है इनका। यही नहीं, अगर आप बीएफएसआई स्पेस की बात करेंगे तो उसमें भी एफएसएल सबसे आगे, करीबन 41.8% हिस्सेदारी इनकी बीएफएसआई वर्टिकल से आती है आई की, और साथ ही एलटीआई माइंडट्री यहाँ पर 37% का एक्सपोजर बीएफएसआई का यहाँ पर है। यही नहीं, विप्रो में भी 35% है और टीसीएस भी लगभग 31-31.5% डिराइव करते हैं। तो 25 से 30% अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर यहाँ पर दोनों ही बीएफएसआई एज अ वर्टिकल और साथ ही रीजनल प्रेजेंस के हिसाब से यूरोप और यूके में यहाँ पर आता हुआ दिखता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं इन सभी आईटी कंपनी के लिए अभी बनी हुई है। क्रेडिट स्विस पर अब जो भी नई डेवलपमेंट्स होती है उससे हमें समझना होगा कि यहाँ पर आईटी कंपनी के लिए किस तरह का इम्पैक्ट आता है।